नमस्कार। हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला एक्सरसाइज 2.1 से। तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। क्वेश्चन क्या दिया है, हमें यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए हैं और यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स दिए हैं। आपसे कहा है कि A to D यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स है, तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम, कौन सी ड्राइंग करेक्ट है। ठीक है, हमको ये मैच करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 1/5 का क्या मतलब समझते हैं हम। 1/5 का मतलब है कि टोटल 5 पार्ट्स हैं और उस 5 पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है। ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स हैं और उसमें से एक पार्ट शेडेड है। तो अब हम फर्स्ट वाली ड्राइंग देखें तो यहाँ पर तो टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो ये तो नहीं है। फिर सेकंड वाला देखें तो टोटल 2 पार्ट्स है। फिर सी वाला देखें तो यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स है। और डी वाली ड्राइंग में देखें तो 1 2 3 4 5। हाँ, मतलब इस ड्राइंग में, डी नंबर वाली ड्राइंग में टोटल 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 पार्ट में से एक पार्ट, जो ऊपर न्यूमरेटर पे जो लिखा होता है ना, उतने पार्ट शेडेड होते हैं और डिनोमिनेटर पे जो लिखा होता है ना, टोटल उतने पार्ट होते हैं। तो टोटल 5 पार्ट में से एक पार्ट शेड है। ठीक है, अब साथ में लिखा है 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 डायग्राम है। ठीक है, 2 डायग्राम है और टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट शेड है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी ड्राइंग जो है वो करेक्ट है, डी नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डी ड्राइंग से मैच करता है। अब सेकंड वाला देखिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब 2 डायग्राम है। तो 2 डायग्राम कहाँ है, पहले देखिए, यहाँ तो 3 डायग्राम है, मतलब ये नहीं है। यहाँ पर 2 डायग्राम है, मतलब शायद ये हो सकता है ना। फिर आगे 1/2। 1/2 मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। तो 1 and 2, टोटल 2 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज शेडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या ये इस ड्राइंग को मैच करता है। हाँ, तो इसका आंसर हो गया बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 इट मीन्स कितने ड्राइंग है, कितने डायग्राम है, 3 डायग्राम से। मतलब या तो वो ए भी हो सकता है या फिर वो सी भी हो सकता है, क्योंकि 3 डायग्राम से। आगे चलें तो 2/3। अब 2/3 में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है और 2 पार्ट शेडेड हैं। तो 3 पार्ट कहाँ दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं या इधर दिख रहे हैं, ए नंबर वाली ड्राइंग में दिख रहे हैं। तो 1 2 3 टोटल 3 पार्ट्स हैं और उसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं। तो ये 2 पार्ट शेड हैं। ठीक है, इसका मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए ए ड्राइंग करेक्ट है। और फोर्थ वन के लिए देखिए, फिर से 3 डायग्राम्स हैं, क्योंकि 3 लिखा है यहाँ पे। तो 1 2 3 डायग्राम है और टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट शेड है। तो 1 2 3 4 पार्ट्स है और 1 पार्ट इज शेडेड। तो इसका मतलब फोर्थ के लिए सी नंबर आंसर या सी नंबर ड्राइंग करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। यहाँ पर A से लेकर C तक कुछ पिक्चर्स दिए हैं। टेल विच ऑफ देम शो। ये पिक्चर्स हमें क्या शो करते हैं। इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन दिए हैं। तो कौन सा डायग्राम या कौन सी पिक्चर किस फ्रैक्शन को शो कर रही है। ठीक है, ये हमको समझना है। जैसे ये डायग्राम है, ये A1 फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को किसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मतलब 3 डायग्राम से, और जो फ्रैक्शन है उसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट शेड है। और जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3 1 जा 3। 3 को जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, तो हमें आंसर में
3 पार्ट शेडेड मिलना चाहिए टोटल 5 पार्ट में से, ठीक है। तो वो डायग्राम इनमें से कौन सा है? तो डायग्राम कितने होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 डायग्राम कहाँ पर है? ए में तो 3 डायग्राम है नहीं। देखिए ये तो इज इक्वल टू के उस साइड का है, तो सबको मिलाकर के डायग्राम काउंट नहीं करना है हमें सिर्फ एक साइड के 3 डायग्राम होना चाहिए। तो देखिए ये 3 डायग्राम है और एक C1 में भी 3 डायग्राम है, 1 2 3। तो इन दोनों में से एक हो सकता है। अब हम आगे देखें 1/5, 1/5 मतलब टोटल 5 पार्ट है जिसमें से 1 शेडेड है। तो टोटल 5 पार्ट इसमें तो नहीं है, इसमें तो 4 पार्ट है ट्रायंगल में। अब यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पर 5 पार्ट है और उसमें से एक शेड है। दूसरे डायग्राम में भी 5 पार्ट है और एक शेड है, और तीसरे डायग्राम में भी 5 पार्ट और एक शेड है, क्योंकि टोटल 3 डायग्राम से। अब इसका आंसर देखें तो 3 पार्ट शेड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स और उसमें से 3 पार्ट शेडेड है। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर कौन सा हुआ? C1। C1 जो है फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इट मीन्स 2 डायग्राम होना चाहिए। तो 2 डायग्राम इसमें है, फिर इसमें 1/3 में 3 पार्ट्स होना चाहिए जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है। तो 1 2 3 पार्ट है जिसमें से 1 पार्ट इधर शेड है, और फिर 1 2 3 इसमें ये एक पार्ट शेड है। तो टोटल मिलाकर 2 पार्ट शेड होना चाहिए 3 में से। तो 1 2 3 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ? ए। अब थर्ड वन क्वेश्चन देखें हम, तो टोटल 3 डायग्राम्स होना चाहिए और 4 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड होना चाहिए। तो ट्रायंगल में देखिए आप टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट शेड है, यहाँ भी 3 पार्ट शेड है और यहाँ भी 3 पार्ट शेड है, ठीक है। तो टोटल ये आंसर आता है। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको सॉल्व करें तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 9/4 बन गया। तो फाइनली आंसर में 9 पार्ट शेड होना चाहिए ओवरऑल पार्ट्स को मिला करके। तो 9 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल 9 पार्ट शेड हो गया है, जबकि एक डायग्राम में सिर्फ 4 पार्ट है। तो ओवरऑल जो है हमने टोटल मिलाकर के 9 पार्ट को शेड कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन में हमको क्या कहा है? आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमको 3 बातें ध्यान रखनी है और तीनों बातें हमें सॉल्व करनी है। चलिए तो पहले है 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो ऐसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने आपको कि होल नंबर को हम फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 3 ज़ा 21/5। अब 21/5 देखिए क्या ये और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है लोएस्ट फॉर्म में ही है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 21 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम 21 को 5 से डिवाइड करें तो 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। अब देखिए डिनोमिनेटर तो उसी के प्लेस पे रहेगा, ये 5 डिनोमिनेटर था तो ये अपने प्लेस पे आ गया। अब एक है क्वोशंट और एक है रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर है ना ये चले जाएगा टॉप पर, और ये जो क्वोशंट है ये आ जाएगा होल नंबर के प्लेस पर, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिमाइंडर जाता है टॉप पर मतलब न्यूमरेटर के प्लेस पर, और ये 4 मीन्स जो क्वोशंट है वो आ जाएगा यहाँ पर इस प्लेस पर, होल नंबर के प्लेस पर, ठीक है। इसका मतलब फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा?
4 1/5। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा 21 आ रहा है कि नहीं। 4 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21/5। ठीक है, तो ऐसे जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड 4 1 ज़ा 4/3। अब देखिए क्या ये लोएस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 कैसे करेंगे, यहाँ डिवाइड करके बता देती हूँ आपको। 3 1 ज़ा 3। अब ये डिनोमिनेटर तो इसी के प्लेस पे रहेगा, ये वाला रिमाइंडर टॉप पे जाएगा और ये वाला क्वोशंट यहाँ पर आएगा। तो 1 1/3। 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। तो 6 2 ज़ा या 2 6 ज़ा 12/7। अब इसको डिवाइड करिए। 7 1 ज़ा 7 5। अब 7 को तो हम डिनोमिनेटर के ही प्लेस पे लिखेंगे। 5 क्या है, रिमाइंडर कहाँ जाएगा, टॉप पे, और ये क्वोशंट इधर आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12/7। नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10/9। अब क्या ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? ये भी ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में ही है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 1 ज़ा 9 एंड 1 10। 9 1 ज़ा 9 एंड 1 10/9। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले क्वेश्चन में जो है आगे दिया था होल नंबर, अब पीछे दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम फिर भी सॉल्व करेंगे। 4 वैसे जैसे हम पहले कर रहे थे। 4 2 ज़ा 8/3। अब 8/3 लोएस्ट फॉर्म में है, हाँ है, इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 2 8। आप इधर चेक कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये वाला 3 डिनोमिनेटर प्लेस पे, ये 2 रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर न्यूमरेटर के प्लेस पे, और ये क्वोशंट इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 6 5 ज़ा 30/2। अब क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर है 30 न्यूमरेटर प्लेस पे और डिनोमिनेटर प्लेस पे है 2। तो क्या 2 से 30 कैंसिल हो सकता है? 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो क्या आया कैंसिल करने पे, रिड्यूस करने पे क्या आया? या तो हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे, यदि आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, देखिए तो क्या आंसर आया 50। ये 50। वैसे कैंसिलेशन ऐसे डिवाइड के बजाय कैंसिल करने में जल्दी फास्ट जो है हम आंसर ला सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कैरी 1 2 5 ज़ा 10, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। फिर अब 15 जो है ये होल नंबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 11 मल्टीप्लाई 4/7। तो ये हो गया 44/7। अब 44/7 क्या लोएस्ट फॉर्म में है? ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। तो अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 6 ज़ा 42। 7 डिनोमिनेटर प्लेस पे, रिमाइंडर न्यूमरेटर प्लेस पे, और 6 यहाँ पर आएगा। तो 6 7 ज़ा 42 42 प्लस 2 44/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब इसको कैंसिल, इसको पहले मल्टीप्लाई करें तो 80/5। अब 80/5 क्या लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसकी डिजिट को रिड्यूस करेंगे और लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा था तो कितना बच रहा है? 3 और 0 मिलकर 30। 5 6 ज़ा 30, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, ठीक है, तो 16। इस तरीके से
इसका आंसर भी 16। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9, 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 13 वन ज़ा 13/3। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? हाँ, ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिर डिवाइड किया हमने, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 1। तो 3 डिनोमिनेटर प्लेस पे, रिमाइंडर न्यूमरेटर प्लेस पे, और 4 आगे आ जाएगा। तो 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13/3। नेक्स्ट 10th, 15 3 ज़ा 45, 45/5। क्या 45/5 लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर 45 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। आंसर क्या आया? 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हो। यदि कोई भी डाउट आता है आपको इस पूरे वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है उसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।